आज तक 34 साल में मुख्यमंत्री अपने, मुख्यमंत्री पत्नी, उप मुख्यमंत्री बेटा, लड़ रही है बेटी, दो बेटी, एक मंत्री बेटा, एक राज्यसभा कुटुंब। तो जब परिवार ही उनकी पार्टी है तो नेता भी तो परिवार के होंगे। बेटे को युवराज बना के जाए और वो युवराज इतना बड़ा झूठा है कि कहता है वो एगो होता है शंख जो बजाते हैं पंडित जी, और एक होता है डपोर शंख। तो ये डपोर शंख है। तो ये 25 का चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये लालू जी गरीबों के नेता अब नहीं रहे, ये जादवों के भी नेता नहीं रहे, ये केवल परिवार के नेता बन के रह गए हैं। आपको नहीं लगता है क्या यहाँ बैठे किसी यादव को, पिछड़े को, गरीब को उप मुख्यमंत्री बनाया क्या? अरे बनाया क्या? जब बनाया ही नहीं। 19 लाख मतदाता मोदी का परिवार है, वीणा देवी का परिवार है। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि विरोधी कार्यकर्ता नहीं होते तो विरोधी कौन? विरोधी मतदाता नहीं होते, विरोधी विपक्षी के कार्यकर्ता होते हैं। और जब वो आपके बीच आएंगे तो 60 साल केंद्र में उनकी सरकार रही है। 80 और 90 के दशक में बिहार में उनकी सरकार रही है, लेकिन वो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो सिर्फ लोगों को जात पात धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे। और जब वो आपके बीच आएंगे तो मेरा विश्वास है उनसे कहिएगा कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहो, एक बार यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के आंखों में आंख डालकर कहो, एक बार बड़े बुजुर्ग जिन्होंने जिया है 90 का दशक, उनके आंखों में आंख डालकर कहो कि मंजूर है तुम्हें 90 का दशक। इन बच्चों के भविष्य के लिए या तो विरोधी के कार्यकर्ताओं का नजर झुक जाएगा, नहीं तो उनका भी बटन क्रमांक संख्या 2 हेलीकॉप्टर छाप पे दब जाएगा। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की, जरूरतमंद को अनाज हो, उज्ज्वला गैस योजना से गैस हो, किसान निधि से राशि हो, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हो, अरे महिलाओं को तो शौचालय देके इज्जत घर देने की बात हो, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये योजनाएं, ये लाभ हर जाति हर धर्म के लोगों को देते हैं। आज कोरोना महामारी में जब देश में कोरोना हुआ था और इस देश के कई वासी अन्य देश में फंसे थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वंदे भारत चला के इस देश के वासियों को वापस लाने का काम किया और जात पात धर्म के आधार पे नहीं, भारतीय नागरिकता के आधार पे लाने का काम किया। तो जब सरकार की योजनाओं में हम जात पात धर्म नहीं करते, तो फिर हम मतदाता मत देने समय जात पात धर्म की बात क्यों करें? जब बिहार के बाहर हम बिहारी कहलाते हैं और इस देश के बाहर हम भारतीय कहलाते हैं, तो इस बिहार के अंदर भी हमारा जात भी भारतीय, हमारा धर्म भी भारतीय, हमारी पहचान भी भारतीय और हमारा मतदान भी भारत माँ के नाम होगा। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, जब बांटने आए तो कहिएगा, क्यों बांटते हो तुम हमें अनजान की तरह, क्यों बांटते हो तुम हमें अनजान की तरह। हम एक होके लड़ेंगे भारत के सम्मान के लिए, भारत के संतान की तरह। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मन से दहाड़ते हैं अब की बार 400 पार, तो खुद पे गुरूर और गुमान करके नहीं दहाड़ते, वो 140 करोड़ अपने परिवार, 140 करोड़ मतदाताओं पे गुरूर और गुमान करके दहाड़ते हैं अब की बार 400 पार। और जिस व्यक्ति ने भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ाया है, अगर उस व्यक्ति ने 400 पार का नारा लगा ही दिया है, तो आइए हम भी संकल्प लिख के कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के सम्मान में 300
99। गलत कह रहे हैं कि सही? अगर ये गरीब का नेता होते तो मोदी जी को बिहार में प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत पड़ती क्या? शौचालय बनाने की जरूरत पड़ती क्या? गैस सिलेंडर देने की जरूरत पड़ती क्या? इन्होंने लालू जी दिया क्या? अरे हो या नहीं बोलिए ना आप लोग। शौचालय दिया लालू जी? शौचालय नहीं दिया, घर नहीं दिया, सिलेंडर नहीं दिया, 5 किलो अनाज भी नहीं दिया, 5 लाख का इलाज भी नहीं दिया। जब कुछ दिया ही नहीं तो ये गरीब के नेता हुए कैसे? और जब गरीब के नेता है नहीं, अब तो ये मुसलमान के नेता हो गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यहाँ मीडिया के मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। तो ये आरक्षण जब मुसलमानों को देंगे तो किसका आरक्षण खाएंगे? हिंदू के, गरीब गुरबा पिछड़े का खाएंगे कि नहीं खाएंगे? लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे? तो मैं तो जादव के नौजवान से कहता हूं, भुलावे में मत रहो। न तेरे लिए सीट है मुख्यमंत्री का, न विपक्ष के नेता का। तो ये अब मुसलमानों की बात कर रहे हैं। क्या आप मुसलमानों से अपना आरक्षण छिनवाएंगे? लालू जी को छीनने देंगे? अरे जोर से हो या नहीं बोलिए ना। ये लालू जी और राहुल गांधी, ये दोनों मिलकर के एक प्रयोग कर्नाटक में किया है। पिछले दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, ओबीसी बना करके। अगर बिहार में लालू जी का शासन आएगा तो यहाँ भी वो उन्होंने समर्थन किया है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो आज की तारीख में जादव के नौजवान सुन लो कान खोल करके कि तुम्हारा आरक्षण छीनने वाला है लालू जी, मुसलमानों को देने वाले हैं। क्या बिहार यहाँ बैठे लोग किशनगंज को जानते हैं? अरे किशनगंज को जानते हैं? जो लोग जानते हैं जरा हाथ उठाना। क्या कांटी को किशनगंज बनाना चाहते हैं? अरे बनाना चाहते हैं? ये लालू जी कांटी को किशनगंज बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मोदी जी गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, लालू जी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। ये देश में राहुल गांधी जो इनके नेता है, वो कह रहे हैं कि आपके बाप दादे ने जो कमाई की है उसकी आधी संपत्ति छीन करके राजद के लोग ले लेंगे। क्या छीनने दोगे? ये माहौल बन रहा है मेरे भाइयों। अब देश के अंदर नरेंद्र मोदी, ये लड़ाई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने नारा दिया है, अब की बार 400 पार होगा जब बीना देवी को हम हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा के जिताएंगे, तब मोदी जी 400 के पार जाएंगे। 400 के पार पत्रकार पूछते हैं क्यों जाएंगे, क्या करेंगे? संविधान को ऐसा मजबूत करेंगे कोई फिर हिम्मत ना करेगा बाबरी ढांचा ताला लगाने का,
कोई मथुरा को भी बंद नहीं करेगा। 400 के पार जब जाएंगे, अभी तो श्री प्रभु श्री राम का मंदिर बना है कि नहीं बना है? तब बना है तो एक नारा लगता है, जो राम को लाया है